कि आपने पंचायत पर सब लोगों को बुलाया है, लेकिन कम से कम कुर्सी तो डाल देते। तुमने नीचे जमीन पे बैठा दिया। नानू जी, बात ही ऐसी थी, घर पर बात करने की थी नहीं, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर खेत पर बुलाया है। तो सब लोग आ गए, पंचायत की शुरुआत की जाए। हाँ मोदी जी, बोलो ना, कब तक ऐसी बैठाले रहोगे? मुझे धान की कटाई करने के लिए जाना है। अरे राहुल, हर टाइम गुस्से में ही रहती हो, कम से कम बात तो सुन लिया करो। ऐसा है, मेरा कहने का ये मतलब है, इस साल सब लोगों की धान की फसल अच्छी हुई है, तो मैंने सोचा अपना सब लोग मिलकर क्यों ना एक भंडारा करा दें। सब लोग थोड़े थोड़े रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और एक अच्छा सा भंडारा करा के पूरे गांव वालों को खिला देती हैं। बताओ मेरे इस फैसले का कौन कौन समर्थन करता है? जबरदस्ती किसी से नहीं है, जो भंडारे में जितने भी रुपए देना चाहे वो दे सकता है, और जो कोई 1 रुपया भी ना देना चाहे तो उसका भी भला। मोदी जी, मैं गाँव के भंडारे में 500 रुपए अपनी तरफ से सबसे पहले देता हूँ। मोदी जी, अभी मेरी सही तरीके से धान की फसल कट नहीं पाई है, इसीलिए मैं पैसे तो जरूर दूंगा, लेकिन धान की कटाई के बाद 1000 रुपए मैं दे दूंगा। राहुल, ये कोई चक्कर नहीं है, पैसे तो तुम्हें अभी देना पड़ेंगे। भंडारा परसों ही कराना है अपना लोगों को। मोदी जी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं भंडारे में पूड़ी बना दूंगा। पूड़ी बनाने में मेरा पूरा समर्थन रहेगा। अरे मोदी जी, इस बार तुम जानते ही हो मैंने आलू की फसल की पैदावार की थी और मेरी आलू की अच्छी पैदावार हुई है, इसीलिए मैं 1 क्विंटल आलू भंडारे में देता हूँ। और मोदी जी, मेरे किराना स्टोर की दुकान है, मैं अपने किराना स्टोर की दुकान पे से भंडारे के लिए वनस्पति घी और मिर्च मसाले दे देता हूँ सारे के सारे। योगी जी और नीतीश कुमार जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, जो आप मेरे भंडारा कराने के समर्थन में आए और आपने आलू और मिर्च मसाले दिए। अब बस पूड़ी बनाने के लिए आटे का इंतजाम और हो जाए, कल ही को भंडारा करा देते। कोई बात नहीं मोदी जी, आटा 1 क्विंटल में दे देता हूँ भंडारे के लिए। जब सब लोग भंडारे में कुछ ना कुछ दे रहे, मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लेता हूँ। सब तो सब कुछ दे रहे हैं अखिलेश, लेकिन ये अमित शाह जी और केजरीवाल जी कैसे चुप बैठे अकेले में? चलो कोई बात नहीं, आज की पंचायत सफल हो गई, भंडारे का इंतजाम हो गया, कल को भंडारा कराते हैं। और भाइयों को वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इतनी भयंकर ठंड पड़ते हुए अपने गांव में मैंने आज तक नहीं देखी। अपने गांव में कभी भी बर्फ नहीं पड़ी थी, इस बार तो बर्फ आसमान से बरस रही है। बहन सोनिया जी, लकड़ी भी सारी की सारी जलने वाली है। राहुल, जाओ कहीं से 2-4 लकड़ी बीन के ले आओ, नहीं तो ये आग बुझ जाएगी, फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। मोदी जी, बेफालतू की बात तो करो मत। राहुल कहाँ से लकड़ी बीन के लाएगा? अभी तो राहुल ये लकड़ी बीन के लाया था, वो लकड़ी जल चुकी। आप जाओ कहीं से लकड़ी ढूंढ ढांड के लाओ। मोदी जी, आपने जो छत बनाई थी चादर की, चादर में भी छेद हो गया, चादर के छेद में से बर्फ ऊपर से नीचे गिर रही है। मोदी जी, इस बार की ठंड तो कटे से नहीं कट रही है, आग के सामने बैठे बैठे पूरा दिन हो जा रहा है और ऊपर से बर्फ की बरसात नहीं थम रही है। मम्मी जी, मोदी जी को कहाँ पे लकड़ी ढूंढने के लिए भेजोगी? मैं 2-4 लकड़ी ढूंढ के ले आता हूँ। अरे मम्मी जी, योगी जी आ रहे, योगी जी की जगह में अपना लोग लकड़ी जला रहे, कहीं ये कुछ बोले ना। अरे मोदी जी, सोनिया जी, ये लकड़ी कहाँ पर जला रहे हो मेरी जगह में? सारी की सारी मेरी जगह खराब कर दे रहे हो। अरे योगी जी, 2-4 दिन की ठंड में आपकी इस जगह में लकड़ी जला के ठंड को काट रहे, क्या करा जाए? लकड़ी जलाने से आपकी जगह बेकार थोड़ी हुई जा रही है कोई? मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो, जगह बेकार क्यों नहीं हो रही है? सारी की सारी मेरी जमीन काली कर दी आपने आग जला जला कर। योगी जी, कैसी बात करते हो? 2-4 दिन की ये बर्फ और पड़ रही है, जैसी बर्फ पड़ना आसमान से बंद होगी, हम आपकी इस जगह में लकड़ी जलाना बंद कर देंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। अरे अखिलेश, कैसे बिर रहे हो? मोदी जी, कैसा क्या बिर रहा हूँ? इस ठंड ने तो बुरा हाल कर रखा है, जलती हुई लकड़ी देखता फिर रहा था, आप लकड़ियां जला रहे हो, यहीं पे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। बैठ जाओ अखिलेश, बैठने के लिए कोई मना ही नहीं है, आओ आग के सामने बैठ जाओ। तुमने तो स्वेटर वगैरह भी नहीं पहन रखी है, आओ जल्दी बैठ जाओ यहाँ आके। चलो मोदी जी, कोई बात नहीं है, जब तक ठंड पड़ती है आप मेरी जगह में आराम से बैठ के लकड़ियां जलाते रहो और आराम से बैठ के ठंड को दूर करते रहो। योगी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की, कोई बात नहीं,
हम यहीं पे रहेंगे जब तक ये ठंड खत्म नहीं हो जाती। इस बार तो ठंड का कहर चारों तरफ छाया हुआ है। तो बाबा रामदेव जी सारी की सारी मटर इस आलू से भरी कढ़ाई में उलट दो और हल्के हल्के मटर को उल्टो, कहीं मटर गिर ना जाए। अरे मोदी जी हल्के ही हल्के तो मटर को उलट रहा हूँ कढ़ाई में, लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, इस कढ़ाई में कितने तरीके की सब्जी मिलाओगे? कितने तरीके की सब्जी मिलाकर मिक्स सब्जी बनाओगे? बाबा रामदेव जी आप आम खाने से मतलब रखो, पेड़ मत गिनो। मेरा कहने का मतलब है ये मिक्स सब्जी जब बन के तैयार हो तो खाने से मतलब रखो। इसमें कितनी तरीके की सब्जी मिला रहा हूँ मैं, ये मत देखो। अरे इसमें मैंने टमाटर, आलू, मटर ये सब चीजें तो मिला दी। योगी जी के पास करेले रखे हुए, करेले भी मिलाऊंगा इसमें। अरे मोदी जी इस मिक्स सब्जी में करेले मत मिलाओ, नहीं तो सारी की सारी सब्जी कड़वी हो जाएगी। करेले तो मैं खाता ही नहीं हूँ। योगी जी ये मिक्स सब्जी है, इसमें तो सारी की सारी सब्जी मिलाई जाएंगी। अगर तुम्हें करेले पसंद ना हो इसमें से करेले मत खाना, आलू आलू छांट के खा लेना। मोदी जी आपकी ये मिक्स सब्जी कितनी देर में बन के तैयार होगी? कितनी देर से थाली लिए खड़े थे हम। और योगी जी एक बात बताओ, ऐसे तो हम आलू भी नहीं खाते, तो इसका मतलब मोदी जी से हम आलू डालने को भी मना करेंगे इस मिक्स सब्जी में? नानू जी ये बात तो तुमने बहुत अच्छी बोली। मैं ये तो मिक्स सब्जी है, इसमें तो हर तरीके की सब्जी मुझे मिलाना ही पड़ेगी। जब ये बनके तैयार होगी, जब तुम इसे खाना शुरू करोगे तो तुम सब लोग उंगली चाटते हुए रह जाओगे। राहुल ऐसे बैठे रहोगे, तुम बिल्कुल सहायता नहीं कर पा रहे हो। देखो बाबा रामदेव जी कितनी मेहनत करवा रहे हैं मिक्स सब्जी बनवाने में। अरे मोदी जी बताओ तो क्या करना है, कोई काम तो बताओ। मैं तो आपके पास ही में बैठा पड़ा हूँ। वो देखो अखिलेश और केजरीवाल जी तो थाली लिए हुए खड़े पड़े मेरे पीछे, और लालू जी भी थाली लिए खड़े पड़े। मैं तो आपके पास ही बैठा हुआ हूँ, कोई काम तो बताओ। काम क्या बताऊँ, ये जो बची हुई सब्जी रखी हुई है ये सारी की सारी कढ़ाई में डाल दो। अरे केजरीवाल आपको क्या लगता है आज शाम तक ये मोदी जी के हाथ की बनी मिक्स सब्जी खाने को मिल जाएगी? 2 घंटे हो गए हाथ में थाली लिए खड़े खड़े। वैसे एक बात बोलूं अखिलेश, 2 घंटे तो हो गए खड़े खड़े, लेकिन कढ़ाई में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जब अपना लोग ये मिक्स सब्जी खाना शुरू करेंगे तो बहुत मजा आएगा खाते हुए। और केजरीवाल तुम सब लोगों को यहाँ पर दावत पर बुलाया है, तो क्या मैं तुम्हें ऐसी दावत खिला दूंगा? मैंने तुमसे कहा नहीं, देखना आज उंगली चाटते रह जाओगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लाल काला पीला हरा गुलाबी नीला, जैसा पेन चाहो वैसा पेन मिलेगा, ले लो। 1 रुपए का एक पेन अगर किसी शोरूम से लोगे तो यही पेन 50 रुपए का मिलेगा। मैं आपको 1 रुपए का एक पेन बेच रही हूँ, ले लो। अरे बहन जी ये कहाँ पे बीच रोड पे आप ये पेन बेच रही हो? कम से कम रोड से तो हट जाओ, बीच रोड पे आप पेन बेच रही हो। देखो चारों तरफ जाम लगी हुई है, रोड के ऊपर से हटो। अरे मोदी सर जी कैसी बात कर रहे हो? अगर आपको पेन लेना है तो ये पेन ले लो। मैं कोई बीच रोड पे खड़ी थोड़ी रहूंगी, थोड़ी देर के लिए पेन बेचने के लिए आ गई हूँ। 10-15 रुपए के पेन बिक जाए उसके बाद मैं रोड से चली जाऊंगी। अरे बहन जी मैं पेन का क्या करूंगा? आप यहाँ बीच रोड से हट जाओ, साइड में जाके पेन को बेचो। पेन बेचने में मनाही नहीं है, कम से कम बीच रोड पे खड़े होगे तो पेन मत बेचो। लेकिन मोदी सर जी एक बात बताओ, अगर मैं बीच रोड पे ये पेन नहीं बेचूंगी तो रोड के साइड में तो कोई मुझसे ये पेन खरीदेगा ही नहीं। ले लो आप ले लो। अरे ये बहन जी चली आ रही है स्कूटी से, यही खरीदेंगी पेन। बहन जी ये पेन ले लो, बड़े सस्ते लगा दिए, लाल पीले हरे गुलाबी लाल नीले। अरे बहन जी आप अपनी स्कूटी तेजी से निकाल के ले जाइए, पेन ऊन मत खरीदिए। अरे बहन सोनिया जी स्कूटी को रोको तो जरा, देखो ये बहन जी कितने अच्छे अच्छे पेन बेच रही है। बहन जी कितने रुपए का एक पेन बेच रही हो? अरे शायद आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? स्कूटी को साइड से रोक लो, वहीं पे पेन खरीदना। और बहन जी आपने भी नहीं सुना, आपको अगर पेन बेचना है जाके साइड में कहीं पे पेन बेचो। अरे मोदी सर जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। अगर हम एक पेन खरीद लेंगे इनसे तो क्या हो जाएगा? एक पेन खरीद लेने तो बस एक पेन खरीद के मैं अभी निकल जाती हूँ यहाँ से। बहन जी बात पेन खरीदने की नहीं है, पेन खरीद लो, मैं पेन खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। अपनी स्कूटी को साइड में ले जाओ। और बहन मायावती जी आप भी जाके साइड में पेन बेचो, नहीं तो यहाँ पे जाम लग जाएगी। अब ये देखो बस भरी हुई आ गई, इस बस में बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं।
अगर जाम लग गई सबको दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए ऐसा करो साइड में जाके पेन बेचो। चलो बहन जी साइड में आ जाओ, एक पेन दे दो मुझे, 1 रुपए का एक पेन बेच रही हो आप, बहुत अच्छा। बड़ा सा पिज्जा योगी जी के भी सामने रख दो, जल्दी से रखो इनके सामने, बेच पिज्जा रखो। राहुल, अपने इस गांव में तुम सबसे अच्छा पिज्जा बनाना जानती हो और मुझे विशाल भंडारा कराना था। इस टाइम लोग पिज्जा खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने विशाल भंडारे में पिज्जे का इंतजाम करा दिया। सब लोगों को एक एक पिज्जा बनाकर देते रहो। लेकिन मोदी जी बहुत ही गजब का पिज्जा है, पिज्जा खाते हुए बहुत मजा आ रहा है। ये वेज पिज्जा बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे खाते हुए। भंडारे तो मैंने इतने खाए लेकिन किसी भी भंडारे में पिज्जा बिल्कुल नहीं खाया। मोदी जी, मुझे पिज्जा कितनी देर में मिलेगा? मुझे तो कम से कम पिज्जा दिलवाओ। आप उधर सब लोगों को उस लाइन में सबको पिज्जा दिलवा रहे हो, कम से कम इधर तो देखो। इधर हमें किसी को भी पिज्जा नहीं मिला है, हम तो खाली चावल खा रहे हैं। अरे अमित शाह जी, तुम भी बेफालतू का गदर मचाए हुई हो, थोड़ी देर रुको तो। पहले इस लाइन में सब लोगों को पिज्जा दिलवा दूं राहुल से, फिर तुम्हारी साइड में जो लोग बैठे हुए हैं उन सब लोगों को पिज्जा मिलेगा। वैसे मोदी जी एक बात कहूं, राहुल तेजी से पिज्जा बना नहीं पा रहा है। अगर ये तेजी से पिज्जा बना पाता तो सब लोगों को एकदम पिज्जा मिल जाता। अब देखो शिवराज सिंह जी, अखिलेश कितनी देर से पिज्जा खा रहे हैं, हमें पिज्जा खाने को अभी तक नहीं मिला। राहुल, तुम बड़ा हल्के हल्के पिज्जा तैयार कर रहे हो। तुम तो कह रहे थे बहुत तेजी से पिज्जा बनाता हूँ मैं, इसीलिए मैंने सोचा था कि आज मैं भंडारे में सबको पिज्जा दूंगा, लेकिन तुम तो तेजी से पिज्जा बना ही नहीं पा रहे हो। अखिलेश, एक पिज्जे का टुकड़ा तुम्हारा खाकर देखूं? कैसी बात करती हो मोदी जी, लो एक टुकड़ा खाकर देखो। आप ही के भंडारे का तो पिज्जा है ये, बहुत ही गजब का वेज पिज्जा है, बहुत मजा आ रहा है, सब्जी बहुत बड़ी हुई है इस पिज्जे में। लेकिन मोदी जी, मैंने आपसे कहा था एकदम सब लोगों को मत बैठालो, मत बैठालो, अभी इतने पिज्जा तैयार नहीं है। एक पिज्जे को बनाने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं और आपने भंडारे में एकदम सब लोगों को बैठा दिया। अब एकदम इतने पिज्जा तैयार थोड़ी थे, सबको एक एक करके पिज्जा बनाकर ही तो खिलाऊंगा। वैसे मोदी जी, आपने जो ये विशाल भंडारा कराया है, इसमें मुझे पिज्जा मिले ना मिले मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस भंडारे में आपने जो चावल बनवाए जीरा फ्राई, ये बहुत अच्छे चावल लग रहे हैं खाते हुए। लालू जी, आप पिज्जा खाओ मत खाओ, मैं तो बिना पिज्जा के बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है। और मोदी जी ने पिज्जे का विशाल भंडारा कराया है, इससे तो दिल खुश हो गया। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे योगी जी और राहुल, इस बात में तो सच्चाई है, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। इतनी ज्यादा ठंड कितने साल बाद अब पड़ी है जाके। सूरज जी के तो पूरे महीना होने को जा रहा है, दर्शन नहीं हुए। अब बताओ, पूरे 1 महीने से खाली बैठे, कोई काम काज हो ही नहीं पा रहा है इस ठंड में, क्या करा जाए? मोदी जी, मेरे तो दिमाग में एक आइडिया आ गया, मैं तो वही काम शुरू करने वाला हूँ। थोड़ी सी मूंगफली लाकर शहर से कल को मूंगफली बेचूंगा इस गांव में। सर्दी में बैठे बैठे आदमी मूंगफली जरूर खरीदता है और चबाता रहता है। योगी जी, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया बताया, ये आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। अगर तुम मूंगफली आज ले आते, यहाँ पर आग के सामने बैठे बैठे 15 रुपए की मूंगफली तो मैं खा जाता तुमसे। आग भी बिल्कुल बुझने ही वाली है, आग के बुझते ही ठंड लगने लगेगी। राहुल, अखिलेश, जाके कहीं से थोड़ा सा आग में जलाने के लिए कोई चीज ले आओ। मोदी जी, आप क्यों नहीं ले आते हो? मैं कहाँ से ले आऊं कोई चीज? कल केजरीवाल जी के घर के बाहर थोड़ी सी लकड़ी रखी थी, वो ही ले आया था मैं, वो ही जल रही है। अगर केजरीवाल जी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राहुल, तुम भी बेफालतू की बात करते हो। अगर केजरीवाल जी को पता चल भी जाएगा तो क्या होगा? ठंडी देख रहे हो कितनी ज्यादा पड़ रही है, ठंडी में लकड़ी नहीं जलाएंगे हम तो क्या करेंगे? वैसे मैं भी सोच रहा हूँ मोदी जी, गुड़ का काम शुरू कर दूं इस गांव में। सर्दियों में गुड़ बहुत अच्छा बिकता है, नहीं तो पूरा 1 महीना हो गया है, कोई दिहाड़ी मजदूरी तो हो ही नहीं पाई है। शिवराज सिंह जी, तुम कैसे चुपचाप बैठे हो? कुछ तो बोलो, तुम कौन सा काम शुरू करना चाहती हो? मोदी जी, आप तो बेफालतू की बात करती हो। काम शुरू करने के लिए पैसा तो हाथ में होना चाहिए। पूरे 1 महीने से इस ठंडी में खाली बैठे, जो पैसा कमाया था वो खर्चा हो गया।
अब योगी जी के पास तो मूंगफली खरीदने के लिए पैसे हैं, अखिलेश के पास भी गुड़ खरीदने के लिए पैसे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है भाई। हम तो बस यही इंतजार करेंगे कब सूरज निकलना शुरू हो, ये ठंडी खत्म हो और दोबारा कामकाज शुरू हो। मोदी जी आग भी बुझती जा रही है, जाके कहीं से लकड़ियां लाओ ना। ऐसा ही एक दूसरे के ऊपर मत डालो, सब लोग चलते हैं लकड़ियां बीन के लाते, फिर पूरा दिन आग के सामने बैठा रहेंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल